सुपुर फाटक में मौजूद हूँ और यहाँ पे सुभानुल्लाह अंसारी और उनके अहलिया राबिया बेगम की बरसी मनाई जा रही है। और यहाँ पे मौजूद हैं आपके जिला गाज़ीपुर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल यादव जी। आज गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी के माता और पिताजी की वर्सी के अवसर पर जो आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं, पहले तो मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज उनके वर्सी पर जो एक नज़ारा ज़रूरतमंद लोगों की, समाज के अंतिम व्यक्ति जिसकी कल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखना चाहते हैं, इस कड़ाके के ठंड में हम लोग मोहम्मदाबाद कस्बे में फाटक पर पहुँचे हैं तो चारों तरफ इतना बड़ा हुजूम जो है ज़रूरतमंद ये माताएं बहनें, ये लग रहा है कि पूरा जनपद टूट पड़ा है। इसकी संख्या की काउंटिंग हम लोग नहीं कर सकते, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं और सबको बैठाकर माननीय गाजीपुर के सांसद, मोहम्मदाबाद के विधायक माननीय शोएब अंसारी जी, मऊ के विधायक माननीय अब्बास अंसारी जी, सभी लोग उपस्थित हैं परिवार के। और इतने ज़रूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का जो ये सुचारू रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं, न कहीं किसी तरह की भगदड़ है, न कहीं लोगों में एक दूसरे तरफ लेने देने की अफरा तफरी, इतने अनुशासित ढंग से बैठी हुई इतनी बड़ी जमात को हम लोग जो बात देखे हैं, तो मैं माननीय सांसद जी को और पूरे परिवार के आयोजन कर्ताओं को मैं बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि माता पिता का जो इतिहास रहा, पिताजी यहाँ के निर्विरोध चेयरमैन रहे, देश की आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और बहुत ही उनकी ख्याति थी, गरीबों के मसीहा थे, गरीबों को बहुत बसाने का काम किए। मोहम्मदाबाद कस्बे के अगल बगल ज़रूरतमंद लोगों से अगर पूछा जाए तो उनके पिताजी को याद करते हैं लोग, कई पीढ़ियां याद करने का काम करती हैं कि आज उनके द्वारा दी गई जगह ज़मीन में हम लोग अपना आशियाना बनाकर रहने का काम कर रहे हैं। तो आज उस वर्ती पर पहुंचने के बाद भी ये नज़ारा हम लोग जो देखे हैं, मैं लोकप्रिय सांसद माननीय अफजाल अंसारी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज के अवसर पर हम लोगों को याद किए, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और इन कार्यक्रमों से प्रेरणा मिली कि समाज के जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा नर में ही नारायण है और इन गरीब कमज़ोर मजलूम लोगों की मदद करके, इनकी सेवा करके, इनकी दुआओं से ही मजबूती मिलेगी। समाज में आदमी अपनी कीर्ति को स्थापित करने का काम करेगा। माननीय सांसद जी ने आज वो काम किया है। पूरी आयोजन कमेटी के लोगों को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा और पुनः ऐतिहासिक रूप से मैं कहूँगा कि नगर पालिका परिषद में निर्विरोध चेयरमैन रहना, देश का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त होना, ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उनके पिताजी इन सब पदों को सुशोभित कर चुके थे। मैं उनके चरणों में और माताजी के चरणों में नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आयोजन कमेटी को अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। 21 साल हो गया है उनकी पुण्यतिथि पर। हम लोग को सौभाग्य है कि हर पुण्यतिथि पर हम लोग सम्मिलित हुए हैं और एक परिवार के सदस्य के हैसियत से इसमें हम लोग भाग लेते हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इस कार्यक्रम का कोई कार्ड नहीं छपता है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। लोग जानते हैं, दोस्त मित्र सगे संबंधित विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग इकट्ठे आ जाते हैं। उस दिन उनकी समाधि पर जाते हैं, यहाँ भी आते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। और जो गरीब गुजरे तबके के लोग हैं उनको हजारों की संख्या में लोग आते हैं क्षेत्र के, उनको कंबल वितरण, उनको कपड़ा दिया जाता है, कुछ सहयोग, आर्थिक सहयोग भी दिया जाता है। जिनको अनाज की ज़रूरत है अनाज भी दिया जाता है। ये हर साल अनवरत चलता रहता है। हमें तो याद है, अभी चेयरमैन अध्यक्ष जी हमारे गोपाल यादव जी कह रहे थे कि नगर पालिका के निर्विरोध चेयरमैन चुने गए थे। सही बात है, वो सबसे पहले पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते थे। और जो भी आधी रात को भी इनके यहाँ आता था कि हमको सांप काट दिया, हमको बिच्छू काट दिया,
हमारे यहाँ बरसात आ गई है, बाढ़ आ गई है, वो रात में निकल जाते थे छाता लेकर के और बसाऊ को पूरा से भैंसों को, पाड़ियों को पीठ कंधे पर लाद करके ले आके मंडी समिति में रखते थे और उनका 1 महीने तक इलाज कराना, कपड़ा देना, उनको खाना देना, उनको चारा देना, ये सब तमाम व्यवस्था करते थे। एक बार सन 84 में एक बार दंगा हो गया था, सिखों ने यहाँ पर हमला कर दिया था इंदिरा गांधी के ऊपर, तो यहाँ के भी सिख समुदाय के लोग बहुत भयभीत थे कि यहाँ पर तो हमको लोग मार डालेंगे, लूट डालेंगे। लेकिन वो रात को अपनी वो लेकर के साइकिल से पूरे सरदार लोगों के घर जाते थे और कहते थे कि आप लोग घबराइए नहीं, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, मैं जब तक यहाँ इस कस्बे में रहूँगा आप लोगों की रक्षा करूँगा। और आज तक सरदार का एक एक बच्चा आज भी याद करता है कि चेयरमैन साहब ने अपने आशीर्वाद से हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होने दिया, हम लोगों की रक्षा किए। तमाम ऐसे अवसर आए हैं। हिंदू मुस्लिम में एकता के लिए काफ़ी मशहूर थे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। यहाँ होली की बारात निकलती है और होली की बारात में सबसे आगे बढ़ करके सुभानुल्लाह अंसारी साहब जब तक जिंदा रहे तब तक अगवानी करते रहे। रंगों से या किसी संप्रदाय से उनको भेद नहीं था। वैसे ही महावीर झंडा निकलता था, उसमें भी आगे बढ़ करके हिस्सा लेते थे। हमको तो बहुत प्यार दिए, अपने बेटे की तरफ से प्यार दिए और उनके 3 बेटा थे, हमको भी चौथा बेटा मानते थे। 2 रुपया मिलता था डिग्री कॉलेज जाने के लिए यहाँ से, तो 2 रुपया हमको भी मिला था। हाई स्कूल के बाद मैं यहीं रहने लगा, यहीं से हमारी शिक्षा पूरी हुई। मैं MA किया, मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। आज भी इस परिवार से उसी तरह से जुड़ा हूँ। उनके आशीर्वाद की बदौलत आज पूरे प्रदेश में, देश में और यहाँ के लोग सबका दुलार बांटते हैं, देते हैं और वो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।